हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आई एम अ गर्ल और मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो मैं इस पे आंसर आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर हम में कोई एनर्जी ज़्यादा है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, तो मतलब उसका क्लियर आंसर यही है कि हम आउट ऑफ बैलेंस हैं। ठीक है, अगर हम फीमेल और हमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है तो हम आउट ऑफ बैलेंस हैं। तो अब ये मैस्कुलिन एनर्जी हम में कहाँ से आती है? अगर आप अपने आप को बचपन से याद करोगे तो आप देखोगे कि आप ऐसे नहीं थे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ करते होगे। आप बहुत ज़्यादा जैसे चीज़ों को लेके पसंद करना, लड़कियां जैसी होती हैं, फीमेल जैसी होती हैं, कुछ नज़ाकत होती है, ऐसी होती है चीज़ों को लेके, मतलब अपने अपने स्किन, अपने अपने अपीयरेंस, अपने कपड़ों को लेके, जैसे जैसे लड़कियों में जैसे थोड़े बहुत नखरे होते हैं उस तरीके के होंगे आप में। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए आप में ये चीज़ें ख़त्म होती गई। अब वो क्यों होती हैं? मैस्कुलिन एनर्जी ख़ास करके फ़ीमेल्स में क्यों आती हैं? वो क्योंकि उनकी लाइफ में अ, कोई ना कोई सिक्योरिटी फ़िगर नहीं है। जैसे सिक्योरिटी फ़िगर का मतलब ये होता है कि जैसे उनको कोई ऐसे फ़ादर नहीं मिले हैं या फ़ादर उनके नहीं रहे उनकी लाइफ में। अगर हैं भी तो उनको वो कनेक्शन नहीं मिला अपने फ़ादर से। या फिर आप हो सकता है कि आपका कोई बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो। ठीक है, इन सब केसेस में ऐसा होता है। और या फिर अगर आप जैसे मैंने ज़्यादातर सिंगल डॉटर्स या फिर कोई बड़ी घर की बड़ी बेटी, इसमें ये चीज़ें देखी गई हैं कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं। उनको बहुत ज़्यादा बचपन से ही चीज़ों का बोझ डाल दिया जाता है कि तुम बड़ी हो, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको हमारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है, ये करना है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो फीमेल्स अपनी एक आइडेंटिटी खो चुकी होती है, मतलब उनको एक सिक्योरिटी फील नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि बस मैं हूँ, मुझे सब कुछ करना है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर वो धीरे धीरे अपनी मनपसंद चीज़ों को साइड में करती चले जाती हैं और सिर्फ उनका फोकस हो जाता है कि वो दूसरों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, वो दूसरों के लिए हर काम में आगे से आगे खड़े रहें, वो मेक श्योर करें कि उनकी फैमिली हैप्पी है, वो मेक श्योर करें कि घर में झगड़े नहीं हो रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट कर रही हैं। या फिर घर में किसी को, छोटे भाई बहन या किसी को कोई ज़रूरत है तो उन्होंने अपनी चीज़ों को पीछे कर दिया और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया। तो ये चीज़ें उनमें आ जाती हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो वो बचपन से ही निकल गई हैं कमाने के लिए। ठीक है, या फिर फाइनेंसेस हैंडल करने लग गई हैं। तो मतलब ये समझ लीजिए जो फीमेल्स हैं, जो मेजरली अपनी जो फेमिनिटी होती है उससे हटकर उन पे जो चीज़ें आ जाती हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, आप ये बोल दो कि फादरली फ़िगर या फिर एक सिक्योरिटी फ़िगर, या फिर वो किसी पे डिपेंड नहीं हो पाती हैं इमोशनली बचपन से ही। अगर ये चीज़ें उनकी लाइफ में एब्सेंट हैं या फिर वो घर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रही हैं, उनके ऊपर कोई अपने घर में पेरेंट्स बीमार हैं या छोटे भाई बहन बहुत ज़्यादा हैं, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो वो खुद कमा रही। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एक फ़ीमेल को एक आदमी का रोल प्ले करना पड़ता है या एक बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन का रोल प्ले करना पड़ता है। तो वहाँ से उनके अंदर धीरे धीरे मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ती चली जाती है। और एट वन पॉइंट ऐसा होता है कि उनके अपीयरेंस में भी, फ़िज़िकल स्ट्रक्चर, फ़िज़िकल अपीयरेंस में भी आप उनको मैस्कुलिन देखने लग जाओगे। वो उनका उठना बैठना चलना, बातें करना, ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो जाता है। इसका मतलब ये क्लियरली है कि उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उनके अंदर से जैसे मेकअप करना है या अपनी टेक केयर करना है या अपने ऊपर ध्यान देना है या अपने बारे में सोचना, ये चीज़ें भी ख़त्म होती चली जाती है। मतलब मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है और फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं दब जाती है। ठीक है, ये एनर्जी उस वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी जब फीमेल्स की शादी हो जाती है और उनको सपोर्टिव हस्बैंड नहीं मिलता है।
ठीक है। तो बच्चों के खातिर जॉब करने के लिए निकल गई, बच्चों के खातिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे उठा ली, तो उस केसेस में भी तब ये मैस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको बताऊंगी कि अब इसको कम कैसे किया जाए। तो ये डेफिनेटली ट्रॉमास क्या रीज़न है जो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपके कुछ चक्रास ओवर एक्टिव हैं, कुछ चक्रास ब्लॉक्ड हैं। तो अपर चक्रास यूजुअली ब्लॉक्ड हो जाते हैं और लोअर चक्रास ओवर एक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली जो फाइनेंसेस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं उनके लिए, ठीक है। तो एनर्जी आउट ऑफ बैलेंस है, ये क्लियर है। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, आपके कंट्रोल में सब कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है तो भी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो कंट्रोल आपका हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो सकता है, आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ बैलेंस नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें अगर बिगड़ रही हैं तो बिगड़ जाने दो, कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो छूट जाने दो, ठीक है। हर चीज़ को पकड़ पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, हर चीज़ का प्रेशर लेना कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे घर को सही करना है, अपने सबके लिए सब कुछ करना है, सबको सब कुछ प्रोवाइड करना है, ठीक है। पेरेंट्स हैं तो उनकी पूरी देखभाल करना है, ठीक है। पेरेंट्स हैं, उनकी देखभाल आपको करनी है, मैं ना नहीं कह रही हूँ, बट ऐसा ना हो कि आप उसमें ही पूरा चले जाएं और ख़ुद को भूल जाएं। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि उस वहाँ पे भी आपकी एनर्जी बिगड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें होनी है वो होंगी, जो चीज़ें नहीं होनी है वो नहीं होंगी, ठीक है। तो हर चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ें, अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। दूसरों को सिक्योरिटी, दूसरों को सपोर्ट प्रोवाइड करने से पहले ख़ुद को सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइड करें। तीसरी बात, आप अपना बहुत ध्यान रखें, हर चीज़ को कंट्रोल करना बंद कर दें और अपने ट्रस्ट करना स्टार्ट करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करें और दूसरों पे भी ट्रस्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि दुनिया में सभी बुरे नहीं होते हैं। कुछ इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में हो जाते हैं, कुछ लोग बुरे आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सब बुरे हैं। कुछ लोगों पे ट्रस्ट करना भी शुरू करें, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट करोगे तो आप अपने ऊपर से जो बोझ है वो दूसरों के साथ शेयर कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी एनर्जी रिलीज़ होती है और आपके ट्रॉमास हील होते हैं और आपकी मैस्कुलिन एनर्जी कम होने लग जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करें और इसके अलावा जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जैसे अपनी एनर्जी ग्राउंडिंग करना है, अपनी टेक केयर करना है, हर हफ्ते ख़ुद की एक टाइम बना लें कि जहाँ आपको अपना फेशियल करना है या अपना कुछ अपना मनपसंद बना के खाना है या कोई बुक रीड करना, मतलब अपने लिए कुछ करें, ठीक है। जो एक फेमिनाइन एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको फेमिनिटी से कनेक्ट करती हैं, गार्डनिंग हो गई या जो भी कुछ है, ठीक है। एक नर्चरिंग एनर्जी में ख़ुद को लेकर आएँ, ख़ुद को नर्चर करें, अपने आप का ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, तो ऑटोमेटिकली आप ये देखोगे कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी कम होती जा रही है। तो आई होप माय सॉन्ग 7367 मैंने आपको इसका प्रॉपर आंसर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे कोई और क्वेश्चंस है तो मुझे डेफिनेटली बताएं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं और अगर उस पर मैं अगर आंसर दे देती हूँ तो हमारे साथ साथ आपके साथ साथ बाकी और लोगों का भी भला हो सकता है, अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन है तो, ठीक है। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं इसी इंटेंशन से बनाती हूँ कि ये जिसके लिए भी होगा उस तक डेफिनेटली पहुँच जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।